हैं वो इस्तेमाल हुए और इतने गुड ऑफिसर्स थे कि इमरान खान साहब इतने खुश थे कि उन्होंने खुशी में जो है वो अपना जलसा भी जो है वो पोस्टपोन कर दिया। ना सिर्फ ये, इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। आपको पता है बाद में इत्तेहादी भी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थे। तो ये कौन से गुड ऑफिसर्स जो हैं वो इस तरह इस्तेमाल होते हैं? डॉक्टर मारिया, आपकी पूरी बात मैंने सुन ली है शुरू से। दरअसल में मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ 10 साल और मुझे जेल मैनुअल, जेल के लॉ सब पता है। जेल में 6 बजे के बाद 8 बजे से पहले न कोई जा सकता है न कोई आ सकता है। और उसके बाद क्या बात है कि रात 1 बजे तक मैं भी टीवी देख रहा था, कोई जलसे के बाकायदा कि वज़ीर आला ने कफन सर पे बांध के ये कहा कि हम जाएंगे हर सूरत में, और यहाँ तक कहा गया कि कोई भी क्रेन वगैरह हमारे साथ है, हम इसको जो ना वो करेंगे, रुकावटें हटाएंगे। अब सवाल ये कि जेल को रखे से रात 12 बजे किसका फोन आया उसका पास, अजम फाती के पास, और वो जाके गौर खान को नींद से जगा रहा है और फिर वहां से रवाना होता है और सुबह 7 बजे पहुंचते हैं अडयाला जेल। तो ये सारी चीजें ये नहीं है, ये तो पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं कि भाई हमारा राज ये अभी भी जमहूरी पार्टी से रब्ता बनाने की कोशिश नहीं करे, लेकिन ये चूंकि जर्नल फेज गैंग नेटवर्क पकड़ा गया और जाके जब उनसे सारी तफ्तीश हो गई है कि 9 मई का वाकया किसने डिजाइन किए, इन दोनों ने मिलके ये जो श्रीलंका और तुर्की का मॉडल कौन बना रहे थे ये, और अब जाके वो बांग्लादेश मॉडल की तैयारी करे थे। लिहाजा मैं ये चीज ये कर रहा था ना कि आप मुझे बताओ कि खान साहब जो रोज आप देख रहे हैं, खान साहब की पहले दिन के बाद उसने बोला आर्मी का ये इंटरनल मामला है, दूसरे दिन बयान दिया है कि कौमी असासा है जर्नल फेज, और उसके बाद उसने मुतालबा किया है कि भाई ये इनकी जो ट्रायल है ये लोकल मामला है, ठीक है लग रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये सारी चीजें क्यों है? अगर उनके दिल में जोर नहीं है, अगर इससे कोई जुर्म नहीं किया तो क्यों डर रहा है? जलसे पे तो खान साहब लाखों लोगों से खिताब करते हुए ये कहता था घबराना मत, आज क्यों घबरा रहा है? और मैं बिल्कुल राना साहब की इस बात से मुतफिक हूँ कि ये सहूलतकारी हुकूमत की दी उसको इस वजह से। जारी बात है अगर आप और मेरे खिलाफ जलसा हो रहा हो मुखालफिन का और वो जाके कोई ये कहे कि यार मैं जलसा मुलतवी करो, मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ लो या एक खून करने दो, तो आप और हम करने देंगे? तो जरूर हुकूमत ने सहूलतकारी की है, जेल हुकाम ने सहूलतकारी क्योंकि हुकूमत का फायदा था, जलसा जो है ना वो मुलतवी हो रहा था। लेकिन ये सारी चीजें ये हुकूमत ने की है किसी और ने की है? क्योंकि खान साहब का ये भी आज कहना था जब उन्होंने बात की, गुजारिश सुन लें खान साहब, गुजारिश सुन लें आपने, क्योंकि ये भी बात की है कि जब आपको नजर आए कि पीएमएलएन कैंप में खलबली मच गई है तो आप समझ जाएं कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की राब्ताकारी हो रही है, वो ये बात कर रहे हैं। मारिया, ये बिल्कुल नहीं हो रही है, ये सिर्फ गलतफहमी है, ये सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, कारकुनों को मुतमईन करने के लिए जब से जनरल फेज गैंग पकड़ा गया उसके बाद से इनकी जो है ना वो नहीं कहते टांगे कांपने लगे, उनकी ये जो हमारे मजाक उड़ाते थे। अब मुझे बताओ कि जनरल फेज जब पकड़ा गया और आर्मी ने बकायदा ऐलान कर दिया कोर्ट मार्शल होगा, उसके बाद इनका रब्ता कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ, अभी तो चारों तरफ जूते ही पड़ेंगे, जब जूते ही पड़ेंगे तो इस वजह से घबराहट में ये सारी बातें उन्होंने की है सारी। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये अभी शुरुआत है, कोई इनको एक सहूलतकारी दी गई है जलसा मुलतवी करने के लिए, और आप आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पे आएंगे और ये हुकूमत का हल्का फुल्का वो करेंगे। और फिर वो जो आपने वीडियो नहीं देखा कि शेयर आए तो ये शेयर आए जो फार्मूला था ना वो अगली मर्तबा को यकीन नहीं करेंगे। और फिर आप अजहर सिद्दीक से ये पूछो कि आपने पूरे पाकिस्तान को बुलाया था, पूरे पाकिस्तान के जलसे के लिए 3 दिन पहले तैयारी होती है, अगर जलसा शाम को मुलतवी नहीं होता तो आप क्या करते? आपका तो पुर्जी था, न कोई साउंड सिस्टम था, न कोई बंदोबस्त था, न कोई मीडिया स्टेज, सब कुछ नहीं था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसी तरह पे ये काम करते रहेंगे। ये जनरल फेज गैंग जो ना लेकिन जो तफ्तीश को मालूमात होगी अभी ये सारे पकड़े में आएंगे। मंदोखेल साहब, चाहे उनका स्टेज सेट था नहीं था, इस पे ऑब्वियसली सवाल हो रहे हैं, बट हुकूमत का जो तैयारियां थी वो इस हद तक थी, और ये सिर्फ अजहर सिद्दीक साहब की बात नहीं है, मैं और भी लोगों से बात कर रही थी जो मोटरवे पे भी ट्रैवल कर रहे थे, कल बहुत मुश्किल थी ट्रैवल करने में। तो ऑब्वियसली अगर ये बात की जाए कि टांगे कांप रही हैं, कांपे टांग रही हैं, जो भी है, तो वो नज़र आता है कि कहाँ जो है वो हो रहा है। मुझे ज़रा अली गौहर साहब की तरफ जाने दें। अली साहब ये बताइए, अभी आपके इत्तेहादी मंदोखेल साहब वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत ने जो है वो सहूलतकारी जो है वो की होगी, इसके बगैर जेल मैनुअल में ये फैसिलिटेशन अलाउड नहीं है, तो क्या हुकूमत ने वाकई फैसिलिटेशन जो है हुकूमत ने प्रोवाइड की है? ज़रा इसको क्लियर कर दें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहिबा, बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि ये तो कहते थे, नारे लगाते थे कि छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। वो आज़ादी लेने वाले तो 5-5 हज़ार के नोट लेकर चले गए। तो ये दूसरी पार्टीज के मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो बिरयानी वाले हैं और ये वो फलां हैं। कल इन्होंने बिरयानियां भी ली और 5-5 हज़ार रुपया भी लिया। ये तो तैयारी के हालात थे वज़ीर आला KPK के कि वो कितनी अवाम ला रहे थे कि 5-5 हज़ार के खुद नोट देते हुए भी वो रंगे हाथों पकड़े गए। फिर इन्होंने KPK हुकूमत के तमाम वसाइल जो थे वो बरूए कार लाए। इसके बावजूद ये अवाम लाने में जो है वो मतलब है कतई तौर पर कामयाब नहीं हो सके। और आप देखें कि पूरे पंजाब से बासियत जर्नलिस्ट आप खुद बता दें कि आपने कितने काफिले किन शहरों से निकलते हुए देखे या आते हुए, या कोई इनकी तैयारियां देखी हो पूरे पंजाब के अंदर कि जहां से तवक्को की जा रही हो कि इनके लोग आएंगे। देखिए बात ये है और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे अली भाई। मैं उस तरफ आ रहा हूं। पटियाला पंजाब में है, ज्यूरिसडिक्शन आपकी है, आपने सहूलतकारी की है। ये गुड ऑफिसर्स जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, किसके गुड ऑफिसर्स हैं? आपके गुड ऑफिसर्स हैं कि किसी और के गुड ऑफिसर्स हैं? देखिए ये तो जेल मैनुअल के बारे में आपको कादर बंदो खेल साहब ने ज्यादा बेहतर बता दिया, वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन बहरहाल अब देखें वो जेल के अंदर से उधर से वो मिन्नत तरला कर रहे थे। कोई कहता है KPK के वजीर आला की कॉल आई, जाहिर है वो एग्जेक्टिव पोस्ट। लेकिन आप तो हुकूमत है ना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ किसने करवाई? आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आती है, ये तो बहुत बड़ी बात है, अनयूजुअल एक हैपनिंग है। किसने करवाई फिर ये? हमारी तरफ से तो किसी ने कोई सहूलतकारी इनकी नहीं की। लेकिन लगता यही है कि ये मतलब है कि इन्होंने कोई मिन्नत तरला किसी फोरम पर किया है कि खुदा के लिए हम जलसा मुलतवी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनकी तैयारी तो है कोई नहीं थी और ना ही इनके साथ कोई आने के लिए तैयार था। आई एम कंपेल्ड टू आस्क वन क्वेश्चन। इनके साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं था, इनकी तैयारी नहीं थी, येट आपने कंटेनराइज किया हुआ था पूरा दारुल खिलाफा, आपने कंटेनराइज किया हुआ था पूरा मोटरवे, उस पर ट्रैवल करना एक अजाब था कल, लेकिन इनकी तैयारी नहीं थी और आपको कोई खौफ नहीं था। नहीं देखिए बात ये, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बात असल ये है कि इनके जत्थे जब भी कोई पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं उसकी आड़ में एक इंतशार फैलाते हैं और लॉकडाउन करते हैं। और कोई भी हुकूमत हो उसका ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे शर पसंद जत्थों से जान छुड़ाने के लिए उसके इकदाम करके रखे। आपको याद होगा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि हम रेड जोन के अंदर नहीं दाखिल होंगे। इसके बावजूद इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई, रेड जोन के अंदर भी दाखिल हुए, लेकिन उस वक्त भी इनकी सहूलतकारी हुई और इन पर कोई कंटेम्प्ट भी नहीं लगी थी। तो अगर आइंदा मुस्तकबिल में ये कोई जलसा करेंगे भी तो पहले इस चीज की गारंटी देंगे कि ये अच्छे बच्चों की तरह आएंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो इनके कारकुनान है वो भी इंतहाई मायूस हो चुके हैं। पार्टी के अंदर कई धड़े और ग्रुप बन चुके हैं, एक दूसरे पर सुबह शाम मीडिया के ऊपर आकर इल्जाम लगा रहे होते हैं। पार्टी टूट फूट का शिकार है। कोई कह रहा होता है हम आजादी छीन के ले लेंगे, कोई मिन्नत तरला कर रहा होता है, कोई कहता है जलसा होगा, कोई कहता है नहीं होगा। तो इस तरह तो वो लोग सारे कंफ्यूज और डिसहार्ट हो चुके हैं। चलो ठीक है, आपके अपने इत्तेहादी जो हैं वो बहरहाल ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने सुख का सांस लिया होगा, नॉट इन दीज एग्जैक्ट वर्ड्स। हुकूमत ने कहा होगा पोस्टपोन हो रहा है हमारे खिलाफ ये जलसा, तो हम करवा देते हैं। तो सुख का सांस आपने भी लिया होगा। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जाहिर है अगर पाकिस्तान जो है वो इन शर पसंद जत्थों से महफूज रहे तो बिल्कुल शुक्र अदा करेंगे कि पाकिस्तान में कोई दोबारा इंतशार नहीं फैला, किसी जगह पर कोई आग नहीं लगी, किसी कोई मुजस्मे नहीं तोड़े गए।